क्या तुम सच में इस क्षण में जी रहे हो या किसी बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच फंसे हुए हो? रुको, इस प्रश्न को केवल सुनो मत, इसे अपने भीतर उतरने दो। अपनी आंखें बंद करो और अपने मन को देखो। वह कहाँ है? वह किस काल में विचर रहा है? यह जो श्वास अभी तुम्हारे भीतर आए, क्या तुमने उसे अनुभव किया? या तुम्हारा मन किसी बीती बात में उलझा था या किसी आने वाली चिंता में भटक गया था? हम मनुष्य एक विचित्र भ्रम में जीते हैं। हमारा शरीर वर्तमान में है, हमारी श्वास वर्तमान में है, हमारा हृदय वर्तमान में धड़क रहा है, परंतु हमारा मन कहीं और है। वह या तो उस समय में खड़ा है जो बीत चुका, या उस समय में भाग रहा है जो अभी आया ही नहीं। और इसी भटकाव में, इसी विभाजन में हमारा संपूर्ण दुख छिपा है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम किसी पुरानी बात को याद करते हो, कोई गलती, कोई शोक, कोई अधूरी इच्छा, तो तुम्हारे भीतर क्या होता है? तुम्हारा हृदय भारी हो जाता है, तुम्हारी श्वास उथली हो जाती है, तुम्हारे कंधे झुक जाते हैं। वह जो बीत गया वह अब कहीं नहीं है, फिर भी उसकी छाया तुम्हारे ऊपर इतनी गहरी पड़ी है कि तुम उसके नीचे दबे जा रहे हो। और जब तुम भविष्य के बारे में सोचते हो, कोई डर, कोई अपेक्षा, कोई योजना, तो क्या होता है? तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है, तुम्हारे भीतर एक तनाव पैदा हो जाता है। तुम उस चीज के लिए चिंतित हो जो अभी हुई ही नहीं, जिसका अभी कोई अस्तित्व ही नहीं। यह कैसा विरोधाभास है! हम उसके लिए रोते हैं जो अब नहीं है, और उसके लिए कांपते हैं जो अभी नहीं है। और इस सब में जो है, जो अभी यहाँ है, जो एकमात्र सत्य है, उस वर्तमान को हम पूरी तरह से भूल जाते हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ, अतीत क्या है? ये केवल स्मृतियों का एक संग्रह है, विचारों के टुकड़े, मन में उभरती हुई तस्वीरें, शब्दों की प्रतिध्वनियाँ। वे सब तुम्हारे मन की रचनाएं हैं। तुमने उन्हें अपने भीतर संजो कर रखा है, और जितना अधिक तुम उन्हें पकड़े रहते हो, उतना ही अधिक वे तुम्हें बांध लेती हैं। अतीत वास्तविकता नहीं है, यह केवल तुम्हारी स्मृति का जाल है जिसमें तुम स्वयं को उलझा लेते हो। और भविष्य, भविष्य तो और भी अधिक भ्रामक है। वह तुम्हारी कल्पनाओं का विस्तार है। तुम्हारे भय, तुम्हारी आशाएं, तुम्हारी योजनाएं, वे सब मन के प्रक्षेपण हैं। तुम उस चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो जो अभी हवा में भी नहीं है, और इस प्रयास में तुम स्वयं को थका डालते हो, तनाव से भर देते हो। भविष्य अभी एक कोरा कागज है, और तुम उस पर इतनी लकीरें खींच रहे हो कि जब वह वास्तव में आता है तो तुम उसे देख ही नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारी आंखों में तुम्हारी कल्पनाओं का पर्दा पड़ा होता है। देखो, मनुष्य का मन दो छोरों के बीच झूलता है, एक तरफ अतीत का बोझ, दूसरी तरफ भविष्य की चिंता। और बीच में, इस क्षण में जहाँ जीवन वास्तव में धड़क रहा है, वहाँ हम होते ही नहीं, हम कहीं और हैं। हम अपनी ही कहानियों में खोए हुए हैं। अतीत पछतावे का घर बन जाता है। काश मैंने वह नहीं कहा होता, काश मैंने वह किया होता, काश वह समय वापस आ जाता। ये सब पछतावे की आवाजें हैं। और पछतावा क्या है? यह अतीत को बदलने की व्यर्थ इच्छा है। परंतु अतीत बदलता नहीं। वो जो हो गया वो हो गया, वो पत्थर की लकीर है। फिर भी हम उसे बार बार मन में उठाते हैं, उसे फिर से जीते हैं, और हर बार उसी पीड़ा को नए सिरे से अनुभव करते हैं। और अपराध बोध, वो भी अतीत की ही देन है। मैंने गलती की, मैं बुरा हूँ, मैं योग्य नहीं, ये सब विचार अतीत की किसी घटना से जन्म लेते हैं और फिर वर्तमान को जहरीला बना देते हैं। तुम अपने आप को अपनी पुरानी गलतियों के आधार पर परिभाषित करने लगते हो। तुम भूल जाते हो कि तुम वह नहीं हो जो तुमने किया, तुम उससे कहीं अधिक हो। परंतु अपराध बोध तुम्हें जकड़ लेता है, और तुम उसी पुराने ताले में बंद हो जाते हो। और फिर भविष्य की ओर देखो, वहाँ क्या है? आशाएं और भय दोनों साथ साथ। यदि यह हो गया तो क्या होगा? यदि वो नहीं हुआ तो क्या होगा? मन लगातार संभावनाओं का हिसाब लगाता रहता है। वो भविष्य में सुरक्षा खोजना चाहता है, परंतु भविष्य अनिश्चित है, और इसी अनिश्चितता में भय जन्म लेता है। तुम डरते हो कि कल क्या होगा। तुम डरते हो कि तुम असफल हो जाओगे, कि तुम अकेले रह जाओगे, कि तुम्हारे पास पर्याप्त नहीं होगा। और ये डर तुम्हें वर्तमान में भी शांत नहीं रहने देता। तुम आज के सुख को भी भविष्य के भय से दूषित कर देते हो। तुम आज की रोटी भी चैन से नहीं खा सकते, क्योंकि तुम चिंतित हो कि कल की रोटी मिलेगी या नहीं। और आशाएं, वे भी एक सूक्ष्म जाल हैं। जब ये हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मुझे वह मिल जाएगा तब मेरा जीवन पूर्ण होगा। परंतु यह जब कभी नहीं आता, क्योंकि जब वह आता है तब मन पहले ही अगली जब की ओर दौड़ चुका होता है। आशाएं तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाती है। वे तुमसे कहती हैं कि अभी जो है वह पर्याप्त नहीं है, तुम्हें और चाहिए।
और इस और की खोज में तुम वह भी खो देते हो जो तुम्हारे पास अभी है। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो तब दुख कहाँ जाता है? जब तुम किसी सुंदर सूर्यास्त को देखते हो और कुछ क्षणों के लिए सब कुछ भूल जाते हो, जब तुम किसी प्रिय के साथ होते हो और समय ठहर जाता है, जब तुम किसी काम में इतने लीन हो जाते हो कि मन की बकवास रुक जाती है, उन क्षणों में कोई अतीत नहीं होता, कोई भविष्य नहीं होता, केवल ये क्षण होता है। और इसी क्षण में एक अद्भुत शांति उतर आती है। ये शांति कहाँ से आती है? ये बाहर से नहीं आती, ये तुम्हारे भीतर सदा से मौजूद है, परंतु तुम इसे अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारा मन लगातार शोर मचाता रहता है। अतीत की आवाजें, भविष्य की कल्पनाएं, ये सब तुम्हारे भीतर के मौन को ढक देते हैं। और जब तुम वर्तमान में आते हो, जब तुम सचमुच इस क्षण में उपस्थित होते हो, तब वह शोर थम जाता है और उस मौन में तुम्हें अपने स्वभाव का बोध होता है। परंतु समझो, यह मुक्ति का अर्थ यह नहीं है कि तुम अतीत को पूरी तरह से मिटा दो। अतीत से सीखना एक बात है और अतीत में जीना बिल्कुल दूसरी बात। अतीत तुम्हारा शिक्षक हो सकता है, परंतु तुम्हारा जेलर नहीं। तुम उसे याद कर सकते हो, परंतु तुम्हें उससे बंधना नहीं है। और भविष्य की योजना बनाना एक बात है और भविष्य की चिंता में डूब जाना बिल्कुल दूसरी बात। तुम तैयारी कर सकते हो, परंतु तुम्हें भय में नहीं जीना है। मुक्ति का अर्थ है अपनी पहचान को अतीत और भविष्य से अलग कर लेना। तुम वह नहीं हो जो तुमने किया, तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वह भी नहीं हो जो तुम बनना चाहते हो। तुम वह हो जो तुम अभी इस क्षण में हो, और यह अभी निरंतर बदल रहा है, प्रवाहित हो रहा है, जीवित है। जब तुम अतीत के साथ अपनी पहचान जोड़ते हो तो तुम कहते हो, मैं वह हूँ जो मैं था, और तुम अपने आप को एक निश्चित पैटर्न में बांध लेते हो। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और फिर तुम उसी पैटर्न को दोहराते रहते हो। तुम्हारा अतीत तुम्हारा भविष्य बन जाता है। तुम एक वृत्त में घूमते रहते हो और नया कुछ नहीं घटता। और जब तुम भविष्य के साथ अपनी पहचान जोड़ते हो तो तुम कहते हो, मैं वह बनूंगा, और तुम एक छवि, एक आदर्श, एक लक्ष्य बना लेते हो। और फिर तुम उस लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करते रहते हो, और इस संघर्ष में तुम वर्तमान को भूल जाते हो। तुम आज को कल की बलि चढ़ा देते हो। परंतु यदि तुम इन दोनों से अपनी पहचान को अलग कर लो तो क्या होता है? तब तुम मुक्त हो जाते हो। तुम अतीत की गुलामी से मुक्त हो जाते हो और भविष्य की चिंता से भी। तुम इस क्षण में स्वतंत्र हो जाते हो, और इस स्वतंत्रता में ही वास्तविक जीवन है। वर्तमान क्षण एकमात्र सत्य है। यह एकमात्र समय है जहां जीवन वास्तव में घटित होता है। अतीत एक स्मृति है, भविष्य एक कल्पना है, परंतु वर्तमान ये अभी यहाँ ये जीवंत है, ये धड़क रहा है, ये सांस ले रहा है, ये तुम हो। जब तुम अपनी श्वास को देखते हो तो वह कहाँ है? वह अभी है। जब तुम अपने हृदय की धड़कन को सुनते हो तो वह कहाँ है? वह अभी है। जब तुम आकाश को देखते हो, पेड़ों को छूते हो, पृथ्वी पर चलते हो, तो वह सब कहाँ है? वह सब अभी है। जीवन का प्रत्येक क्षण वर्तमान में ही प्रकट होता है। अतीत और भविष्य केवल मन की कल्पनाएं हैं। और जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो, जब तुम सच में इसे अनुभव कर लेते हो, तो समय का बोझ गिर जाता है। तुम हल्के हो जाते हो, तुम्हारी चेतना स्वच्छ हो जाती है। तुम उस भारी बोझे से मुक्त हो जाते हो जो तुम वर्षों से अपने कंधों पर ढो रहे थे। मैं तुम्हें एक साधारण अभ्यास देता हूँ। अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करो, अपनी श्वास को महसूस करो। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। बस इसे देखो, कोई प्रयास मत करो, कोई नियंत्रण मत करो, बस साक्षी बनो। और जब तुम अपनी श्वास को देखते हो तो ध्यान दो उस क्षण में तुम्हारा मन कहाँ है। वो शांत हो जाता है, वो ठहर जाता है, क्योंकि श्वास सदा वर्तमान में होती है। तुम अतीत की श्वास नहीं ले सकते, तुम भविष्य की श्वास नहीं ले सकते, तुम केवल इस क्षण की श्वास ले सकते हो। और जब तुम अपनी श्वास के साथ होते हो तो तुम वर्तमान में आ जाते हो। यह इतना सरल है, फिर भी हम इसे भूल जाते हैं। हम अपनी सबसे सहज, सबसे स्वाभाविक क्रिया को भी भूल जाते हैं। हम श्वास लेते हैं, परंतु हम जागरूक नहीं होते। हम जीते हैं, परंतु हम उपस्थित नहीं होते। हम चलते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, परंतु हमारा मन कहीं और है, और इसीलिए हम जीवन को चूक जाते हैं। देखो, जीवन इस क्षण में घट रहा है। तुम्हारे बच्चे का हंसना अभी हो रहा है, तुम्हारे प्रिय का स्पर्श अभी हो रहा है, तुम्हारे भोजन का स्वाद अभी हो रहा है। परंतु यदि तुम्हारा मन अतीत या भविष्य में है तो तुम इन सब को चूक जाओगे। तुम शारीरिक रूप से वहां होगे, परंतु तुम्हारी उपस्थिति नहीं होगी।
और जब उपस्थिति नहीं होती तो जीवन एक यांत्रिक क्रिया बन जाता है। जब मन वर्तमान में ठहरना सीख लेता है तब एक चमत्कार घटता है। तुम्हारी इंद्रियां तीव्र हो जाती है। तुम अधिक स्पष्टता से देखते हो, अधिक गहराई से सुनते हो, अधिक गहराई से सुनते हो, अधिक संवेदनशीलता से अनुभव करते हो। अधिक जीवंत हो जाता है। ध्वनियां अधिक मधुर हो जाती है। स्पर्श अधिक कोमल हो जाता है, क्योंकि तुम पहली बार वास्तव में यहाँ हो। और इस उपस्थिति में दुख विलीन हो जाता है, क्योंकि दुख सदा अतीत या भविष्य से जुड़ा होता है। वर्तमान क्षण में कोई दुख नहीं है। यदि तुम सचमुच इस क्षण को देखो तो तुम पाओगे कि अभी इसी क्षण में सब कुछ ठीक है। हाँ, कल कुछ गलत हुआ था और कल शायद कुछ गलत हो जाए, परंतु अभी तुम सांस ले रहे हो, तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, तुम जीवित हो और ये पर्याप्त है। परंतु मन ये नहीं मानता। मन कहता है, नहीं, यह पर्याप्त नहीं है, मुझे और चाहिए, मुझे वह चाहिए जो मेरे पास नहीं है। और यह और की भूख कभी नहीं मिटती। तुम जितना पाते हो मन उतना ही अधिक मांगता है, और इस अंतहीन मांग में तुम कभी संतुष्ट नहीं होते। परंतु जब तुम वर्तमान में आते हो तो यह मांग थम जाती है, क्योंकि वर्तमान में तुलना नहीं होती, वर्तमान में कोई कमी नहीं होती। वर्तमान पूर्ण है जैसा भी है, और इस पूर्णता को अनुभव करना ही संतोष है। मैं तुमसे कहता हूँ, जो व्यक्ति इस क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित हो जाता है वही वास्तविक शांति को जानता है। वह शांति जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, वह शांति जो भीतर से उठती है, वह शांति जो तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा है। और स्पष्टता, जब मन शांत होता है तो स्पष्टता अपने आप आ जाती है। तुम चीजों को वैसे ही देखते हो जैसे वे हैं, न कि जैसा तुम चाहते हो कि वे हों। तुम अपनी कल्पनाओं और अपेक्षाओं के बिना देखते हो, और इस स्पष्टता में सही निर्णय लेना सहज हो जाता है। तुम भ्रमित नहीं होते, क्योंकि तुम्हारा मन विचारों के जाल में नहीं उलझा होता। और आनंद भी वर्तमान में ही मिलता है। आनंद किसी बाहरी चीज से नहीं आता। आनंद तुम्हारे होने का स्वभाव है। परंतु जब तुम अतीत या भविष्य में होते हो तो तुम इस आनंद से कट जाते हो, तुम अपने स्वभाव से कट जाते हो। और जब तुम वर्तमान में लौटते हो तो तुम फिर से अपने स्वभाव से जुड़ जाते हो, और उस जुड़ाव में एक सहज आनंद उमड़ता है। यह आनंद उत्तेजना नहीं है, यह किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है, यह एक गहरी, शांत, स्थिर प्रसन्नता है। यह तुम्हारे भीतर बहती हुई एक नदी है जो सदा से वहां थी, परंतु तुम इतने शोर में थे कि तुम इसे सुन नहीं पाए। तो फिर कैसे जिए, कैसे इस वर्तमान में ठहरे? पहली बात, जागरूकता। लगातार अपने आप को याद दिलाओ कि तुम कहाँ हो। जब तुम्हारा मन अतीत में भटके तो उसे देखो, केवल देखो, उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस साक्षी बनो। हाँ, मेरा मन फिर से अतीत में चला गया। और फिर धीरे से अपने श्वास पर लौट आओ। श्वास तुम्हारा लंगर है, वो तुम्हें वर्तमान में बांधे रखती है। जब तुम्हारा मन भविष्य में भटके तो फिर से उसे देखो। हाँ, मेरा मन फिर से कल्पनाएं बुन रहा है। और फिर से श्वास पर लौट आओ। यह एक सतत अभ्यास है। मन भटकेगा, यह उसकी प्रकृति है, परंतु तुम्हें हर बार उसे वापस लाना है। दूसरी बात, छोटी छोटी चीजों में उपस्थित रहो। जब तुम भोजन कर रहे हो तो सचमुच भोजन करो। स्वाद को महसूस करो, खुशबू को सूंघो, बनावट को अनुभव करो। जब तुम चल रहे हो तो सचमुच चलो। अपने पैरों को धरती पर रखते हुए महसूस करो। हवा को अपने चेहरे पर अनुभव करो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो सचमुच सुनो। केवल जवाब देने के लिए प्रतीक्षा मत करो, सुनो, उपस्थित रहो। तीसरी बात, अपने शरीर के साथ संपर्क में रहो। शरीर सदा वर्तमान में होता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन भटक रहा है तो अपने शरीर को महसूस करो, अपने हाथों को देखो, अपने पैरों को महसूस करो, अपने हृदय की धड़कन को सुनो। शरीर तुम्हें वर्तमान में लंगर डालने में मदद करता है। चौथी बात, प्रकृति के साथ समय बिताओ। प्रकृति सदा वर्तमान में होती है। पेड़ अतीत के बारे में नहीं सोचते, पक्षी भविष्य की चिंता नहीं करते, वे बस होते हैं। और जब तुम प्रकृति के साथ होते हो तो वह तुम्हें भी वर्तमान में लाती है। तुम एक पेड़ के नीचे बैठो, हवा की झोंकों को सुनो, पत्तियों की सरसराहट को महसूस करो, और धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा मन शांत हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य रखो। यह रातों रात नहीं होगा। मन को वर्तमान में ठहरना सिखाना एक क्रमिक प्रक्रिया है। तुम बार बार भटकोगे और यह ठीक है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम हर बार वापस लौटो। हर बार जब तुम अपने आप को भटका हुआ पाओ और फिर से वर्तमान में लौट आओ तो तुम मजबूत होते हो। तुम्हारी जागरूकता गहरी होती है। समझो,
यह कोई लक्ष्य नहीं है जिसे तुम्हें पाना है, यह एक यात्रा है और यात्रा ही मंजिल है। तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तुम्हें बस यहाँ होना है अभी। और जितना अधिक तुम यहाँ होगे उतना ही अधिक तुम पाओगे कि जीवन कितना सुंदर है, कितना समृद्ध है, कितना गहरा है। यह क्षण जो अभी है यह अनमोल है, यह दोबारा नहीं आएगा। और यदि तुम इसे चूक गए तो तुमने कुछ ऐसा खो दिया जो फिर कभी नहीं मिलेगा। अतीत चला गया, भविष्य अभी आया नहीं, परंतु यह क्षण, यह अभी, यह तुम्हारे हाथ में है। इसे पकड़ो मत, बस इसके साथ हो जाओ। और धीरे धीरे जैसे जैसे तुम वर्तमान में अधिक समय बिताओगे, तुम पाओगे कि तुम बदल रहे हो। तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ रही है, एक शांति उतर रही है। जीवन की छोटी छोटी परेशानियां तुम्हें अब पहले जितना विचलित नहीं करती। तुम अधिक धैर्यवान हो जाते हो, अधिक करुणावान हो जाते हो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर शांत होते हो तो तुम दूसरों के प्रति भी अधिक कोमल हो जाते हो। और एक दिन शायद अचानक तुम्हें बोध होगा कि तुम मुक्त हो। अतीत की जंजीरें टूट गई हैं, भविष्य का भय विलीन हो गया है। तुम यहाँ हो अभी पूर्ण रूप से जीवित, और इस जीवंता में ही परमानंद है। तो आज से, इसी क्षण से अपनी श्वास को देखो, अपने शरीर को महसूस करो, अपने आसपास की दुनिया को अनुभव करो। और जब मन भटके तो धीरे से उसे वापस लाओ, बार बार, निरंतर। यह तुम्हारी साधना है, यह तुम्हारा मार्ग है। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, हम सब इसी यात्रा पर हैं। हम सब अपने अपने तरीके से वर्तमान में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। और हर बार जब तुम वर्तमान में आते हो तो तुम न केवल अपने लिए बल्कि सबके लिए एक द्वार खोलते हो। तुम्हारी शांति दूसरों को भी छूती है, तुम्हारी उपस्थिति दूसरों को भी आमंत्रित करती है। तो अब इस क्षण में आओ, यहाँ आओ। अतीत को उसकी जगह पर छोड़ दो, भविष्य को उसकी अनिश्चितता में छोड़ दो, और इस क्षण को, इस पवित्र अभी को अपनी पूरी उपस्थिति से स्वीकार करो। श्वास को देखो, वह अंदर आ रही है, वह बाहर जा रही है। बस यही, बस यहाँ, बस अभी। और इस मौन में, इस स्थिरता में तुम अपने सच्चे स्वरूप को पालोगे। वह जो तुम सदा से थे परंतु भूल गए थे, वह जो अतीत से पहले था और भविष्य के बाद भी रहेगा, वह शाश्वत, अमर, अविनाशी चेतना, वह जो तुम हो। श्वास, मौन, उपस्थिति, बस यही।